धीरज सिंह खंगारोत हमारे YouTube चैनल स्कूल एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 10 जिसमें से आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे, तो आज हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले मैं आपको वापस एक बार इसका रिवाइज करा दूं। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में हमने क्या पढ़ा था? श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए होते हैं, प्रतिरोध एक के बाद एक। ठीक है, पहले एक आ गया, उसके बाद दूसरा आपका प्रतिरोध लगा हुआ रहेगा। और समांतर क्रम में मैंने क्या बताया था? एक के नीचे एक। ठीक है, समांतर क्रम में इस तरीके से प्रतिरोध लगे रहते हैं, एक के नीचे एक, इस तरीके से किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में। तो इनका हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल करके सामने आया था? अगर इस तरीके से श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे हुए हों, जैसे मान लिया ये R1 है, ये R2 है, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका नेट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन कैसे निकालते हैं? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, अर्थात दोनों को हम जोड़ देते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करते थे? इस तरीके से अगर है तो इसका R जो आपका टोटल है वो किस तरीके से निकलता था? 1/R1 प्लस 1/R2। ये इसका फॉर्मूला आपके सामने निकल करके आया था। अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस होते हैं, R3 होता है तो फॉर्मूले में R3 और आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी अगर R3 होता तो यहाँ पे प्लस 1/R3 भी और आ जाता। तो आइए देखते हैं, इन क्वेश्चनों को हल करते हैं हम। तो हमारे क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 दे रखा है आपके बुक के अंदर, उसके अंदर दे रखे हैं तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ए और बी के बीच में। यहाँ पे देखो ए और बी आपको कहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ए और बी के बीच में आप ए से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ए से शुरू करके आप जा रहे हैं, यहाँ पे 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक प्रतिरोध, उसके बाद फिर 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ये एक तरह से यहाँ पे मुड़ा हुआ है, तो आप इसको ये नहीं समझे कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जितने भी प्रतिरोध इस तरीके से लगे हुए हैं, हो सकता है वो ऐसे करके दिए हुए हो सकता है वो ऐसे करके एक यहाँ लगा के एक यहाँ लगा दिया हो, वो कहीं पर भी लगा के दे अपने को प्रतिरोध, अपने को इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये किस तरीके से हो गए आपके श्रेणी क्रम में। ठीक है, 2 ओम और 2 ओम। ठीक है, ये क्या हो गए? श्रेणी क्रम में। तो आपका देखो अगला डायग्राम कैसे बन के आ गया, ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो ये 2 ओम प्लस 2 ओम श्रेणी क्रम में मैंने बताया था, सीधा जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गए? 4 ओम। ए और बी के बीच में देखो सूत्र के चित्र आपका किस तरीके से बन गया डायग्राम। ये ऊपर वाले दोनों को आपने श्रेणी क्रम में थे, इनको हल कर दिया, ये बन गए 4 ओम और नीचे एज इट इज 2 ओम का 2 ओम रह गया। अब ये वापस किस में हो गए? समांतर क्रम में। किस में हो गए? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में मैंने बताया एक के नीचे एक, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका? मैंने बताया था 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ R1 की वैल्यू रख दी मैंने 4, R2 की वैल्यू रख दी 2। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, 4 आ जाएगा। इसको हम हल करेंगे, 4 के अंदर 2 का भाग दिया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2, तो ये आपके आ गए 3/4। अब ये 3/4 कई बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट गलती कर देते हैं, इसी को आंसर लिख के आ जाते हैं, जबकि ये आंसर नहीं होता। ये वैल्यू किसकी आई है? 1/RT की। अब देखो 1/RT की वैल्यू आई है आपकी 3/4। तो ठीक है, तो आपकी RT की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका उल्टा कर देना है आपको, 4/3 ओम। यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो पॉइंट ए कहां दे रखा है? यहाँ पे। पॉइंट बी दे रखा है आपका यहाँ पर 2 ओम और 2 ओम आपके किस में दे रखे हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में। तो श्रेणी क्रम में फिर आपका क्या सूत्र लग जाएगा? एक तरह से 2 ओम प्लस 2 ओम यानी कि 4 ओम। तो ये डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा मॉडिफाई होकर के। ये 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में थे तो जुड़ गए, ये हो गए आपके 4 ओम। और नीचे भी आपके दे रखे हैं 2 ओम और 2 ओम, ये दोनों भी किसमें है? श्रेणी क्रम में। तो ये भी आपका क्या हो गया? 4 ओम। इसका फॉर्मूला भी आप लगाओगे। ठीक है, ये आपका हो गया 1/4 प्लस 1/4। R1 और R2 को मान लिया अब आपने कि इनकी वैल्यू 4 है, इनका लघुत्तम लिया आपने, आ गया 4। 4 को 4 से डिवाइड किया, आपका आ गया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2/4 यानी कि 1/2। ये 1/2 किसकी वैल्यू आई है? 1/RT की। तो RT की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/1 या फिर 2। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है सी। इसमें भी देखो आपको बताना है ए और बी के बीच में। आपका ए कहां दे रखा है? ये रहा, बी रहा आपका ये।
अब आपने यहां से स्टार्ट किया 2 ओम, फिर उसके बाद में 2 ओम, तो ये किसमें हो गए आपके श्रेणी क्रम में। ठीक है, इधर की बात करें तो ये भी आपके दोनों किसमें हो गए, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र आपको पता है R1 प्लस R2, तो इन प्रतिरोधों को हम जोड़ देंगे तो आपका इस तरीके से बन के आ जाएगा सर्किट। है उसके बाद में देखो ए और बी को हमने ऐसे का ऐसा रखा है। ठीक है, ये 2 ओम और ये 2 ओम जुड़ के आपके हो गए 4 ओम, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में थे। और इसके बाद में ये 2 ओम और ये 2 ओम भी जुड़ के किसमें हो गए, श्रेणी क्रम में थे, तो ये भी कितने हो गए 4 ओम। अब वापस समांतर क्रम में हो गए, एक के नीचे एक, मैंने आपको बताया था। तो इसका सूत्र आपका क्या होता है, 1/RT = 1/R1 + 1/R2, 1/4 + 1/4। 4 आपका लघुत्तम आ गया यहाँ पे, 1 + 1, 1/RT की वैल्यू आपकी आ गई 2/4, या इसको आप काटोगे तो आप बोल सकते हो 1/2। ये किसकी वैल्यू आई है, 1/RT की। तो अब आपकी RT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/1 या फिर 2। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ध्यान से देखना है, बड़ा डायग्राम देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आप इसको ध्यान से देखो, ये एक के नीचे एक लगे हुए हैं 3 बार ओम। ठीक है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तो ये किसमें हो गए, समांतर क्रम में। किसमें हो गए, समांतर क्रम में। तो आपको सबसे पहले तो इसको सोल्व करना है। समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/RT = यहाँ पे 3 है ना, तो आप ले लो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, 1/3 + 1/3 + 1/3। अब आपने इसका 3 ले लिया लघुत्तम। ठीक है, 3 को 3 से भाग दिया, आपका आया 1, 1 को 1 से गुणा किया, फिर आया 1, 1 + 1 + 1, अर्थात 3/3, ये आपका आ गया 1। 1/RT की वैल्यू 1 है, तो RT भी आपका क्या हो जाएगा, 1 ओम। इसी तरीके से देखो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध आया अभी, तो ये इन तीनों को तो हल किया 1 ओम। अब इनकी वैल्यू भी वही सेम है। ठीक है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये भी ऐसे ही सॉल्व होंगे, 1/3 1/3 1/3, तो ये भी क्या हो गया आपका 1 ओम। इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध क्या आया, 1 ओम। अब देखो आपका मॉडिफाइड डायग्राम कैसे हो जाएगा, 1 ओम तो ये हो गया, 1 ओम आपका ये दे रखा है, और इनको हल करने पे भी आपका आ गया 1 ओम, ये पॉइंट आ गया बी। ठीक है, अब ये किसमें हो गया आपके श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में सूत्र क्या होता है, R1 + R2 + R3। तो यहाँ आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 1 + 1 + 1, 3 ओम आपका आंसर। देखो बच्चों, आपकी बुक के अंदर उदाहरण नंबर 4 दे रखा है, 3 ओम 4 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, यानी कि इस प्रतिरोध में भी, इसमें भी और इसमें भी, और इसके अलावा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर की, यहाँ कितना विभवांतर होगा, यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना विभवांतर होगा। तो हमने पढ़ा था बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि धारा जो है श्रेणी क्रम संयोजन में, जो इस तरीके से ये प्लस माइनस है, प्लस से माइनस की ओर बहती है, हमेशा धारा का ध्यान रखना। ठीक है, तो धारा जो बह रही होती है वो श्रेणी क्रम में समान रहती है, अर्थात जो धारा यहाँ बह रही है वही धारा यहाँ पूरे सर्किट में से बहते हुए इधर आएगी। ठीक है, तो धारा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम देखो इसको हल करते हैं और इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तुल्य प्रतिरोध कैसे, कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होता है, R1 + R2 + R3। R1 कितना हो गया 3 ओम, R2 हो गया 4 ओम, R3 हो गया 5 ओम। तो R तुल्य प्रतिरोध आप इसका क्या निकाल लोगे, 3 ओम + 4 ओम + 5 ओम, 4 और 3 7, 7 और 5 12 ओम। अब देखो आपका डायग्राम कैसे बन गया, ये आपने तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। ये आपका करंट हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी को आपने हल किया है, ये श्रेणी क्रम में लगे हुए थे। श्रेणी क्रम में सूत्र आपने क्या लगाया, R1 + R2 + R3। R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू यहाँ पे रखी हमने, 3 ओम 4 ओम 5 ओम, ये आपका आ गया R तुल्य प्रतिरोध, इसको आपने यहाँ पर रख दिया। अब देखो पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध में I अर्थात धारा। अब धारा I निकालना है तो आपने ओम का नियम पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ओम का नियम।
आपको लिखना है भाषा ओम के नियम से। V बराबर आई आर, क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर। अब I कितना हो जाएगा यहां से? V अपॉन आर। ठीक है, R आपका गुणा में है I के साथ में, तो V के नीचे बाद में चला जाएगा। अब V की वैल्यू कितनी दे रखी है वोल्टेज की? 6 वोल्ट। ठीक है, R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12। ठीक है, आपने इनको कट किया तो I की वैल्यू आ गई 1/2 एम्पियर। यूनिट लगाना मत भूलना कभी भी। I की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 एम्पियर। अब हम देखते हैं प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर। यह है आपका R1। ठीक है, यहां पे मान लिया इसका भी विभवांतर हो गया V1। यह आपका R2, यहां पे मान लिया इसका विभवांतर V2, और R3 का विभवांतर मान लिया V3। तो अब देखो V1 कैसे निकालेंगे? प्रतिरोध R1 पर विभवांतर। V1 क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर। ठीक है, हमने पढ़ा V बराबर आई आर, तो V1 बराबर आई आर वन। V1 बराबर आई आर वन। आई की वैल्यू आपके पास में क्या है? 1/2। R1 की वैल्यू दे रखी है 3, तो ये आपका हो गया 3/2 वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से V2 क्या आ जाएगा? आई आर टू। ठीक है, I की वैल्यू कितनी? 1/2। R2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 4। ये आपका कट करने के बाद में आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, V3 वैल्यू क्या आ जाएगी इसी तरीके से? IR3 1/2। R3 की वैल्यू 5/2 वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। देखो आपका उदाहरण नंबर 5 दे रखा है। विद्युत परिपथ में 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अर्थात एक के नीचे एक जुड़े हुए हैं। यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो निम्नलिखित ज्ञात करो। पहला तो ज्ञात करना है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, दूसरा ज्ञात करना है परिपथ में धारा, और तीसरा अपने को ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। तो अब हम इसको देखते हैं तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये किसमें लगे हुए हैं? आपके समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र आपका पहला निकाल रहे हैं इसका अपन। ठीक है, A 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? R1 की वैल्यू रखी आपने 1, R2 की वैल्यू रखी 2, R3 की वैल्यू रखी 3। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका, लेस है आप लोगे कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, ये आ गया आपका 6 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 को 1 से आपने डिवाइड किया, 6 आ गया आपका, और 6 को 1 से गुणा किया आपने, 6 आ गया। 3 प्लस 2, ये आ गया आपके 11/6। ये किसकी वैल्यू आई है? 1/RT की। तो अब आपकी RT की वैल्यू मैंने बताई थी 6/11 हो जाएगी। ठीक है, यह आ गया आपका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। हमने निकाल लिया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R। अब हम निकालते हैं परिपथ में धारा। परिपथ में धारा कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर। ठीक है, V बराबर आई आर। अपने को ज्ञात क्या करा रहा है? परिपथ में धारा I। तो I क्या हो जाएगा यहाँ से? V/R। V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। R की वैल्यू कितनी दे रखी है? जो अभी अपन ने निकाली है वो 6/11। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से निकालोगे? 11 एम्पियर। यह आ गया आपका परिपथ में धारा। अब हम देखते हैं प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। अब देखो यहां से I आपका गया, यहां पे गया कुछ करंट तो I1, कुछ धारा यहां चली गई I2, कुछ धारा यहां चली गई I3। तो ऊपर I1 कितनी निकालेंगे? प्रत्येक प्रतिरोध में निकालना है। ठीक है, इस प्रतिरोध में कितनी गई, इस प्रतिरोध में कितनी धारा गई, और इस प्रतिरोध में कितनी धारा गई, वो तीनों ऊपर निकालेंगे। तो पहले प्रतिरोध के अंदर हम देखते हैं प्रतिरोध 1 ओम से प्रवाहित धारा। ये कितने में जाएगी आपकी? I1 = V/R1।
V कितना है आपका 6, R1 कितना 1, तो ये कितना हो गया आपका 6 एम्पियर। इसी तरीके से प्रतिरोध 2 ओम से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। V कितना 6 आपका, R2 कितना हो गया 2, तो ये कितना आ गया आपका 3 एम्पियर। इसी तरीके से I3 कितना हो जाएगा आपका V अपॉन R3। V की वैल्यू आपकी दे रखी है 6, R3 की वैल्यू दे रखी है 3, तो ये आपका हो गया 2 एम्पियर। आपकी बुक के अंदर न्यूमेरिकल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 33 में, ठीक है। एक 1500 वाट की छड़ प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने के काम में आ रही है, ठीक है। तो उसकी 1 यूनिट का अगर मूल्य 5 रुपए हो, ठीक है, तो 30 दिन में उपयोग की हुई ऊर्जा का कुल मूल्य कितना होगा। देखो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वाट इंटू घंटे, ठीक है। समय को आप ले सकते हो घंटे के अंदर, और अगर मिनट में दिया हुआ हो तो 60 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड में दिया हुआ हो तो एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करना है, अर्थात 3600 से गुणा हो जाएगा अगर सेकंड में दिया हुआ तो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 3 घंटे दिया हुआ है समय, तो आपको समय किसमें लेना है घंटे के अंदर, और आपका आ जाएगा 1000। तो ये 1 दिन की आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। इससे देखो क्या आता है सामने, यूनिट की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1500 वाट, ठीक है। समय कितना 3 घंटे, ये हो गया आपके 4500 बटे 1000, ठीक है। तो इसको आपका आ गया 4.5 यूनिट। ये 1 दिन की खपत हो गई। अब 30 दिनों की बात हो रही है, तो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 30 से, सॉरी, ये आ गया आपका 135 यूनिट। ये 1 दिन के अंदर आई है आपकी खपत 4.5 यूनिट। 30 दिन में कितनी खपत होगी 135 यूनिट। अब आपका दे रखा है 1 यूनिट का मूल्य कितना दे रखा है 5 रुपए, 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपए, तो आपका टोटल खपत कितनी हो रही है महीने भर के अंदर 135 रुपए। तो कुल आपका विद्युत मूल्य कितना हो जाएगा, कुल ऊर्जा मूल्य 135 इंटू 5, 675 रुपए, ये हो गया आपका। तो बच्चों आपको चैप्टर नंबर 10 जो आपका है विद्युत धारा, इसके सारे न्यूमेरिकल्स आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपका किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रह जाता है, आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट जरूर शेयर करें, या फिर schoolacademy@gmail.com पर भी आप हमें अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको टाइमली उन क्वेश्चंस का आंसर हम दे पाएं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है, हमारा कंसेप्ट आपको पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी नीडी बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, जिनके आसपास में अच्छे कोचिंग्स नहीं है, तो उनके लिए हम ये फ्री प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को, ये चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।